आती है। और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कई बार हमें दवा लेनी पड़ सकती है या फिर हमें किसी को दवा देनी पड़ सकती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हर दवा में एक सफिक्स होता है, यानी कि दोस्तों दवा के लास्ट में एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वह मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर वह दवा किस बीमारी के लिए यूज की जाती है। देखिए, हम किसी भी मेडिसिन को उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला सफिक्स है कैन। देखिए, कैन एक सफिक्स है जो कि आपको लोकल एनेस्थेटिक्स में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो बॉडी के किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन को शून्य करने के लिए यूज किया जाता है, जो जनरली आप माइनर ओटी में इसका यूज होते देख सकते हैं जब किसी को टाका दिया जाता है इत्यादि। इसी कैन सफिक्स से आप इजीली समझ सकते हैं कि यह सफिक्स आए तो वह मेडिसिन क्या काम में यूज होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन। यदि आपको किसी भी मेडिसिन के लास्ट में यह कैन सफिक्स देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि यह लोकल एनेस्थेटिक्स है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स दवाओं का, जिसके लास्ट में आपको कैन लिखा दिख सकता है। अब आप जान गए हैं कि यह कैन का यूज लोकल एनेस्थेटिक्स में किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स आता है वो है माइसिन। तो माइसिन का यूज किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के लास्ट में माइसिन वर्ड आया है, जो कि आपको पता रहे कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने इसके कुछ इमेज भी लगाया है, जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का। इसका यूज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। और यह नियोमाइसिन जो ऊपर से लगाई जाने वाली एंटीबायोटिक क्रीम है, जो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। होप सो आप ये भी समझ गए होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है ओलोल। तो यह होते हैं बीटा ब्लॉकर, यानी कि इसका उपयोग हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन में यूज किया जाता है। यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है मीटाप्रोलोल, एटेनोलोल, एस्मोलोल, बिसोप्रोलोल। ये सब एग्जाम्पल है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का। यहाँ पर एटेनोलोल का आप इमेज भी देख सकते हैं। जनरली इसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में एटेनोलोल दिया जाता है बीपी को नॉर्मल करने के लिए। अब इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर का यूज हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम में किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है माइड और जाइड। इन दोनों का मतलब होता है डायूरेटिक, यानी कि यह हमारे यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिस कारण हमें बार बार पेशाब आती है। और यह मेडिसिन ऐसे पेशेंट को देते हैं दोस्तों जिसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा होता है या फिर उनके शरीर में सूजन होता है, यानी कि एडिमा होता है। उन पेशेंट को डायूरेटिक मेडिसिन दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है फ्रूसामाइड, बुमिथानाइड, बेंजाथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड। तो यह मेडिसिन माइड और जाइड के एग्जाम्पल है, जिससे आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने यह इमेज भी लगाया है जो कॉमनली काफी ज्यादा यूज होती है, जो आपको मार्केट में लेक्सिस के नाम से मिल जाती है। और यह दवा
डाययूरेटिक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है वीर, जो एंटीवायरल होता है। किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर आपको वीर देखने को मिलता है तो आप समझ जाना कि वह एंटीवायरल मेडिसिन है, जो वायरल के इन्फेक्शन से आपको बचाने का काम करती है। इसके एग्जाम्पल है एसाइक्लोवीर, राइटोनावीर, इंडिनावीर। और यहाँ पर हमने मेडिसिन के कुछ इमेज भी लगाया है जिसके कॉम्पोजिशन में आपको वीर सफिक्स देखने को मिल रहा है, और यह मेडिसिन एंटीवायरल होता है। होप सो आप ये भी समझ गए होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद का सफिक्स है पाम। इसका यूज दोस्तों एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में उस मरीज को एंटी एंजाइटी मेडिसिन दी जाती है, जो है डाइजीपाम, लोराजीपाम। तो इन दोनों के लास्ट में पाम आया है, और यहाँ पर आप इस इमेज को भी देख सकते हैं, जो है डाइजीपाम, जिसका यूज दोस्तों एंटी एंजाइटी में करते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, इसलिए आप मुझसे वहां भी जुड़ जाइए। इसके बाद है अस्टेटिन। देखिए, अस्टेटिन का यूज एंटी हाइपर लिपिडेमिक में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन्हें अस्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। और इन्हीं पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, तो इसको दूर करने के लिए अस्टेटिन मेडिसिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एटोरवा अस्टेटिन, सिमवा अस्टेटिन, लोवा अस्टेटिन। यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई है, जो है एटोरवा अस्टेटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि किसी भी ड्रग्स के लास्ट में अस्टेटिन आता है तो वो लिपिड के लिए उपयोग में लाई जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है सोन। देखिए, सोन ऐसी दवाई होती है जो कि एस्टेरॉइड के रूप में यूज किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि एस्टेरॉइड का काम होता है हमारे बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर करना। लेकिन दोस्तों, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, ये आप याद रखिएगा। और इसके एग्जाम्पल है बेटामेथासोन, कार्टिसोन, डेक्सामेथासोन, जिसको जनरली आप डेक्सोना से जानते ही होंगे। तो इन सभी का यूज एस्टेरॉइड के रूप में किया जाता है, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को दूर करती है। और यहाँ पर डेक्सोना का आप इमेज भी देख सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन डेक्सामेथासोन होता है, और लास्ट में सोन सफिक्स आप देख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है अजोल, और इस अजोल का यूज दोस्तों एंटी फंगल में करते हैं। फंगल के बचाव में एजोल का यूज करते हैं, जो है कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल। तो आप देख सकते हैं कि इनके लास्ट में आया है एजोल, इसलिए आप किसी भी मेडिसिन में अजोल देखें तो आप समझ जाना कि वह एंटी फंगल मेडिसिन है, जो फंगल के कंडीशन में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है टीडिन। तो इसका यूज हमारे पेट में बन रहे एसिड को कम करने के लिए किया जाता है, और यह H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, यानी कि हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है, हिस्टामिन रिसेप्टर, उसे ही यह मेडिसिन ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे पेट में एसिड कम बनने लगता है। और इनका यूज पेप्टिक अल्सर वगैरह में भी किया जाता है। इस मेडिसिन के एग्जाम्पल देखें तो रेनिटिडिन, जिसे काफी ज्यादा यूज में लाई जाती है, सिमिटिडिन, फेमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन। जैसा कि आप इसके लास्ट में टिडिन देख सकते हैं। किसी भी मेडिसिन के लास्ट में टिडिन आए तो आप समझ जाना कि उसका काम हमारे पेट में बन रहे एक्स्ट्रा एसिड अमाउंट को कम करता है। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो है वो है सेट्रॉन। देखिए, सेट्रॉन जो मेडिसिन होती है वो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज की जाती है, यानी कि
किसी व्यक्ति का जी मिचलाए या उल्टी हो रही हो, उस कंडीशन में सेट्रॉन मेडिसिन यूज में लाई जाती है और इसके एग्जाम्पल है ओंडासेट्रॉन, जो काफी ज्यादा यूज की जाने वाली दवा है उल्टी के कंडीशन में, ग्रेनीसेट्रॉन, डोलोसेट्रॉन, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर एमिसेट नाम से टैबलेट देख सकते हैं जो उल्टी रोकने के लिए यूज में लाई जाती है और इसका कॉम्पोजिशन आप इजिली देख सकते हैं जो है ओंडासेट्रॉन। देखिए इसके लास्ट में सेट्रॉन आया है, इससे आप जान सकते हैं दवा के बारे में। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है ओफ्लोक्सासिन। ये सभी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है। इसके एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन, तो ये सभी एंटीबैक्टीरियल दवा है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है और उन्हें मारता है। यहाँ पर सिफ्लॉक्स 500 टैबलेट की दवाई दिखाई गई है जिसका कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो एंटीबैक्टीरियल दवा है। होप सो आप समझ गए होंगे। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों निडाजोल। यह ऐसी मेडिसिन होती है दोस्तों जो एंटी अमोबिक होती है। ये अमीबा और दूसरे प्रोटोजोआ को किल करती है। जब किसी के पेट में दर्द के साथ में उसे दस्त यानी कि डायरिया लग जाए, लूज मोशन होने लगे, तब यह मेडिसिन यूज की जाती है। इसके एग्जाम्पल है मिट्रोनिडाजोल और निडाजोल, टिनिडाजोल। ये सब दस्त के कंडीशन में यूज होने वाली दवा है जिसके लास्ट में आप निडाजोल लिखा देख सकते हैं। यहाँ पर मेट्रोजिल ER नाम से टैबलेट दिखाई गई है जिसका कॉम्पोजिशन मिट्रोनिडाजोल आप देख सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि यह मेडिसिन लूज मोशन में यूज की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है ट्रिप्टेन। देखिए ट्रिप्टेन ऐसी मेडिसिन होती है जो माइग्रेन में यूज की जाती है। तो माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन ऐसा सिर दर्द होता है जो काफी लंबे समय से होता है तथा साथ में उल्टी वगैरह भी होती है। तो उस कंडीशन में यूज की जाती है ट्रिप्टेन मेडिसिन। इसके एग्जाम्पल है सुमाट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन। ये सब मेडिसिन है जो माइग्रेन में यूज की जाती है। सुमिनेट 50 नाम से यह टैबलेट आती है जिसका कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं, जिसके लास्ट में आपको ट्रिप्टेन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो सफिक्स है वो है प्रोफेन। देखिए प्रोफेन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि NSAID के अंदर आती है, यानी कि दोस्तों नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और इसका यूज एनाल्गेसिक यानी कि पेन किलर में, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन को कम करने के लिए, और एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो वो मेडिसिन है आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लुर्बिप्रोफेन। तो ये सभी प्रोफेन के एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सफिक्स है प्राजोल। देखिए प्राजोल का यूज हमारे पेट में बन रहे गैस या एसिड को कम करने के लिए यूज में लाया जाता है। इससे पहले आप टीडिन भी देखे थे, वो भी एसिड को कम करता है, लेकिन इनका मैकेनिज्म अलग होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो वो है पेंटोप्राजोल जो गैस को ठीक करने में मदद करती है, ओमिप्राजोल, इसोमिप्राजोल, रेबेप्राजोल। ये सब कुछ एग्जाम्पल है प्राजोल मेडिसिन का जो पेट में बन रहे गैस को ठीक करने का काम करती है। पेंटोप 40 के नाम से यह टैबलेट आपको मार्केट में इजिली मिल जाती है जिसका कॉम्पोजिशन पेंटोप्राजोल होता है और इसका ओमिप्राजोल होता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन ऐसी मेडिसिन होती है जिनका यूज डायबिटीज में होती है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका शुगर की बीमारी हो गई हो। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। तो ये सब सभी डायबिटीज के मेडिसिन है जिनके लास्ट में ग्लिप्टिन आती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आती है टेरोर।
तो यह होती है ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हमारी ब्रोंकाई को डायल्यूट कर देता है, यानी कि फैला देता है। और यह स्पेशली दोस्तों अस्थमा के केस में यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है अल्बुटेरोल, जिसको हम सल्बुटामोल भी कहते हैं, बम्बूटेरोल, साल्मीटेरोल, फोर्मोटेरोल। तो इन सभी के लास्ट में टेरोल आता है, जो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। और ये सभी मेडिसिन अस्थमा